कि वह अल्लाह ही पूजनीय है, फिर बेधड़क सरेआम कह दो। इसलिए प्रत्येक मुसलमान झूठ बोलता है, देखा नहीं जिसको हमने कभी। जब तू कहता ला इलाहा तो लिल्लाह क्यों नहीं? खलीफा बैठा है उधर सिंहासन पे, और जो जान चुका है सत्य को उसे बंदी बनाया गया, उसे मारने की तैयारी की जा रही है, सताया जा रहा है। उसे कांटेदार बेरियों में मंसूर को बांध कर जकड़ कर घसीट कर लाया गया, खून ऊपर से नीचे तक लहू लुहान होकर गिर रहा। एक सच्चा आदमी जिसने सत्य को जाना, उसके लिए सारा तमाशे की तैयारी हो चुकी है। कहता है खलीफा कि जब तक तू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा तब तक तुझे क्षमा नहीं किया जाएगा। ला इलाहा लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तू बोल तो हम तुझे क्षमा कर देंगे। बड़ा ही अद्भुत चीज है ला इलाहा लिल्लाह। मुसलमान बनने के लिए जो मुसलमान है उसे ला इलाहा लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, जो मुसलमान है। और मुसलमान वही है जो ला इलाहा लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सके। जो ये ना कहे वो मुसलमान नहीं। लेकिन ला इलाहा लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है क्या? उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है। और तुम गवाही दो, तुम इसका प्रमाण हो कि उस अल्लाह का एक मैसेंजर, एक मसीहा मोहम्मद साहब है। तुम गवाही दो। झूठा आदमी तो गवाही दे देगा, फड़ी पड़ी है पूरी पृथ्वी पर, ना जाने कितने इस्लामिक कंट्री है। एक झूठा आदमी तुरंत गवाही दे, हाँ मुझे पता है एक अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। हाँ मुझे पता है क्यों मोहम्मद ही अल्लाह का रसूल। कैसे तुझे पता है? तू गवाही झूठा दे रहा। जब तुझे पता ही नहीं है तो तू गवाही कैसे दे सकता है? यदि कत्ल हुआ है, तूने आंखों से देखा है, तो कह बड़ी अदालत में हाँ योर ऑनर मैंने आंखों से देखा है, इस आदमी ने इसका कत्ल किया है। जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम गवाही कैसे दे सकते? जब तुमने देखा ही नहीं कि वह अल्लाह ही इस संसार का रचयिता और मालिक है, उसको छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है, तो फिर तुम झूठ कैसे बोलते? इसके लिए तुम्हें गहराई में तो उतरना पड़ेगा, तुम्हें सत्य को तो जानना पड़ेगा। जब तुम सत्य को जानो तो फिर कहो ला इलाहा लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तुम सत्य को नहीं जानते तो फिर क्यों कहते? जब तुम सत्य को जानते ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह ही पूजनीय है, उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। गवाही देने की सवाल है। जब तक तुम गवाही नहीं दोगे तुम मुसलमान नहीं बन सकते, और मुसलमान बनने के लिए तुझे अल्लाह को जानना पड़ेगा। जब तुम अल्लाह को जानते हो फिर बेधड़क सरेआम कह दो वह अल्लाह ही सबसे पूजनीय है, उसको छोड़कर कोई पूजनीय नहीं, और वह मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, संदेश वाहक है। गवाही देने की बात, लेकिन झूठा गवाही ये कैसे हो सकता? इसलिए प्रत्येक मुसलमान झूठ बोलता है। जब वो अल्लाह को जानता ही नहीं फिर वो गवाही कैसे देता है? ला इलाहा लिल्लाह तुम कैसे कह सकते हो? तुम गवाही झूठी दे रहे हो। तुमने कहीं सुनी बातें की, जैसे किसी ने कहा कि एक कौवे कान लेकर गया, तुम दौड़ पड़े। किसी ने कह दिया तुमसे वह अल्लाह पूजनीय है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, तो तुम सुनी हुई बात पर चल पड़ते हो। तुमने देखा तो नहीं ना, तुम्हारा अनुभव तो नहीं है ना, तुम प्रत्यक्ष तो नहीं जानते हो ना कि मोहम्मद रसूल ही उसका रसूल है। कहा है, सुना है तुमने, तुम्हारा अपना अनुभव तो नहीं है, तुम्हारा अपना तो नहीं है ना कुछ, तुमने देखा तो नहीं। तो प्रत्येक आदमी झूठी गवाही देता है। यही मंशूर कहता है, देखा नहीं जिसको हमने कभी, हम उसकी गवाही कैसे दे सकते? ला इलाहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस संसार में कोई पूजनीय नहीं है। खलीफा नाराज हो जाता है। जब तू एक सूत्र को कह रहा है तो फिर पूरी वाक्य को तू क्यों नहीं कहता है? जब तू एक अंश को कह रहा है तो पूरी कलमा तू क्यों नहीं पढ़ता है? जब तू कहता ला इलाहा तो लिल्लाह क्यों नहीं कहता? मैं क्यों कहूं? मंसूर कहता मैं क्यों कहूं जब मैं जानता नहीं उस अल्लाह को? मैं तो इतना जानता हूं इस जगत में कोई पूजनीय नहीं है, इतना तो मैं जान चुका, कोई पूजनीय नहीं। तो ला इलाहा मैं इतना तो कह सकता हूं कोई पूजनीय, लेकिन लिल्लाह अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय ये मैं कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उस अल्लाह को नहीं जानता, और जिसको मैं जानता नहीं उसके विषय में कहूंगा तो ये झूठ होगा।
झूठ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं संत हूं, मैं फकीर हूं। और फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह का कोई सवाल भी नहीं है। मोहम्मद ही रसूल, मैं तो अभी अल्लाह को नहीं जानता, फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये तो और बड़ी बात, ये और बड़ी झूठ हो जाएगी क्योंकि मैं जानता ही नहीं।